श्री परमात्मने नमः। स्थित प्रज्ञ कौन है? एक स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण क्या है और स्थित प्रज्ञ होने से लाभ क्या है? एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से भिक्षाटन किए। कुछ लोगों ने बताया, अरे बुद्ध, पास में अंगुली माल रहता है और वो आने वाला है, तुम अंदर आ जाओ घर में। अंगुली माल एक खुखार व्यक्ति था जो अपने आप को राजा मानता था और जिसके गले में बहुत सी उंगलियां काट के मालाएं पहनाता। वो जिस व्यक्ति को पकड़ता उसकी उंगलियां काट लेता, उसको डराता, धमकाता, बहुवाद अपशब्द बोलता और उसके बाद उसके हाथ की उंगलियां काट के गले में पहन लेता। फिर ऐसे दीपक जला करके चलता अंधेरे में, जंगलों में, उसके साथियों की टोली में। तो सब लोग गांव में छिप गए जब उसका नाम सुने तो। और भगवान बुद्ध भिक्षा लेके बाहर निकल आए तो लोगों ने समझाया कि वो खुखार व्यक्ति आ रहा है, छिप जाओ छिप जाओ। बुद्ध बोले, हम भी देखते हैं, हम तो उससे मिलेंगे। और जब वो चलने लगे तथागत बुद्ध, तो वो सामने से आकर बोला, रुको बुद्ध, भिक्षु बुद्ध। तब हमें उससे डर नहीं लगता। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, चलते ही रहे। बोले, रुको, मैं उंगली माल कहता हूँ, रुको, मेरा आदेश है। तो चलते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि हे उंगली माल, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, बहुत पहले ही ठहर चुका हूँ, बहुत पहले ही स्थिर हो चुका हूँ, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, चल तो तुम ही रहे हो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, बुद्ध, तुम तो अब भी चल रहे हो और तुम कहते हो मैं तो रुक गया हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरी बुद्धि उस समभाव में, उस आत्मभाव में स्थिर है, उस समत्व की सिद्धि मुझे प्राप्त हो गई है, मैं उस समभाव में स्थिर हूँ। चूँकि मैं आत्म तत्व में स्थिर हूँ, मेरा जो मन है वो अद्वैत हो गया है, आत्मा में ठहर गया है। और तुम तो अब भी चल रहे हो, जो मार काट कर रहे हो, जो दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हो, जो हिंसा कर रहे हो, जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, तुम तो अभी भी गति कर रहे हो, तुम्हारा चित्त तो अभी भी गति कर रहा है। और तुम जो कर रहे हो वो सब व्यर्थ है, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है उंगली माल? और बुद्ध की ओर भगवान बुद्ध ने जब उसकी ओर दृष्टिपात किया तो उसके हृदय पिघल गया एकदम कोयले की तरह। वो द्रवित हो गया और बोला, मेरा क्या होगा, क्या मैं सुधर सकता हूँ? और भगवान बुद्ध बोले कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपो दीपो भवा, जब जागे तभी सवेरा। तुम अब भी अपना जीवन और अपना व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकते हो। और वो परिवर्तित हो गया और वो साधना ध्यान करने लगा और काफ़ी भिक्षुओं से आगे निकल गया। एक बार अंगुली माल भिक्षाटन के लिए गया तो एक महिला को प्रसव की पीड़ा हो रही थी। तो उसे देख के वो इतना करुणा और इतनी दया से भर गया, इतना द्रवित हो गया कि वो एक आंख से उसके आंसू निकल आया। वो कटोरा वहीं छोड़ के दौड़ के भागा और बुद्ध के पास जाकर बोला कि हे बुद्ध, उस महिला को असहनीय पीड़ा हो रही है, असहनीय वेदना हो रही है। भगवान बुद्ध बोले, तो कहो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि जब से मैंने सद्धर्म का मार्ग अपनाया है, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को पीड़ा नहीं दी। तो अंगुली माल तो जानता था कि मैंने तो बहुतों को मारा है, काटा है, पीड़ा दी है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ, जब से तुम सद्धर्म के मार्ग पे आए हो तब से किसी को पीड़ा नहीं दी हो, ऐसा कहो। और वो कहा कि जब से मैं सद्धर्म के मार्ग पर आया हूँ मैंने किसी को पीड़ा नहीं दी है, प्रार्थना करो कि उसको सकुशल बच्चा हो जाए।
जब से मैं सद्धर्म के मार्ग पर आया हूँ, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी का हित नहीं चाहा, किसी को पीड़ा नहीं दी, किसी को दुर्वचन नहीं बोले, अपशब्द नहीं बोले। और वो प्रार्थना किया और उस स्त्री को सकुशल बच्चा हो गया। तो एक क्रूर व्यक्ति, एक दस्यु व्यक्ति जो कभी किसी को लूटता था, जो को पता नहीं क्या बेचता था वो सस्ते में और महंगे में, लोगों के साथ हिंसा बर्बरता करता था, लोगों को सताता था, बहुत प्रकार के अपशब्द बोलता था, नाना प्रकार से रच रच के चिंतन कर कर के बोलता था, वो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति भी करुणा और दया से भर गया। यह दैवी संपद है। तो आसुरी स्वभाव था, आसुरी संपत्ति सत महापुरुषों के सानिध्य में आया, सत्पुरुषों के सानिध्य से दैवी वृत्ति हो गई। तो ये स्थित प्रज्ञ महात्मा बुद्ध की क्षमता थी, जो चेतना का तेज था उनमें, जो आत्मा का तेज था। तो वो स्थित प्रज्ञ महात्मा जो थे भगवान बुद्ध, वास्तव में वो स्थित प्रज्ञ थे। वो बताते थे कि तुम अल्पाहार लो और ध्यान करो और शांत रहो। तो भगवान बुद्ध के श्री सानिध्य से करोड़ों पापात्माओं का कल्याण हुआ, करोड़ों दूषित चित्त का निर्मलता और पावनता और अध्यात्म विकास हुआ। और भगवान बुद्ध सिर्फ संयम और सादगी की बात ही बताते थे। तो ये अध्यात्म का प्रभाव है, ये साधना का प्रभाव है। तो स्थित प्रज्ञ हम उसे कहते हैं जिसकी प्रज्ञा बुद्धि उस आत्मा में ठहर गई, स्थिर हो गई। देखिए हमारी बुद्धि द्वैत में काम कर रही है, माया योग माया, दैवी माया आसुरी माया, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स, या माया योग माया, विद्या विद्या। अब दोनों से ऊपर उठ गई बुद्धि, सब में स्थिर हो गई, समत्व में ठहर गई, स्थित प्रज्ञ हो गया साधक। लेकिन ये समाधि में होता है, ये योग साधना से होता है। और जिस योगी की बुद्धि आत्मज्ञान आत्मभाव में एक रस प्रवाहित हो गई, उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और जो स्थित प्रज्ञ है वो अनुकूल वाणी कोई बोले, कोई प्रतिकूल वाणी बोले, उससे उसके चित्त को प्रभावित नहीं कर सकता कोई। और शुभ बोले कोई अशुभ बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अनुकूल बोले कोई प्रतिकूल बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान लाभ हानि में वो सम होता है, समदर्शी समवर्ती। सुख दुखेशु समो कृतवा लावा लाभु जया जयो तुल्य निंदा स्तुर्त मौनी प्रसन्न कहने चित। स्थित प्रज्ञ ऐसे होता है जैसे सागर के समान, कितनी लहरें आती हैं जाती हैं, सागर से ही उठती हैं, सागर में विलय हो जाती हैं। वैसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख सर्दी गर्मी पाप पुण्य अनुकूलता प्रतिकूलता मित्र शत्रु सोना चांदी ईंटा पत्थर कंक्रीट में भी समान भाव वाला होता है। वो अमीरी गरीबी में भी समान भाव वाला होता है, मित्र शत्रु में भी समान भाव वाला होता है। उसकी दृष्टि में सोना चांदी हीरे पत्थर और कांटे कंकड़ समान होते हैं। ना तो वह अनुकूल अमीरी को या धन दौलत से हर्षित होता है, ना गरीबी से दुखी। वो परमानंद की परम शांति को प्राप्त है। और वो स्थित महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष समाज में अति दुर्लभ है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो ऐसा स्थित प्रज्ञ महापुरुष समदर्शी समवर्ती होता है। वह समान भाव वाला होता है। उसकी दृष्टि में ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख, ना कोई जैन, बस मानव मानव है। वो ये सामाजिक संकीर्णता और वर्ण व्यवस्था, ये ऊंच नीच की भावना और ये संकीर्ण मायाजाल से मुक्त और निर्लेप होता है। वो पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और पूर्ण स्थिर और परम शांति को प्राप्त जितेंद्रिय होता है। वो संयमित और माया से मुक्त परम चैतन्य होता है। और वो साधना से ही संभव है।
जो साधक निरंतर ध्यान करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और समाधि में उस आत्मस्वरूप में स्थिर होते ही वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। आत्मज्ञान कोई विस्फोट की तरह नहीं होता, धीरे धीरे होता है, धीरे 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 धीरे। और जिसे आत्मबोध हो जाता है वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो जाता है, वो हर चीज को समझ जाता है। तो स्थित प्रज्ञ एक योग्यता है, एक अवस्था है जो योगजन है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है। मात्र कहने से या किताबें पढ़ने से कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाता। निरंतर योग अभ्यास करते करते संस्कार क्षय होता है और निर्वाण प्राप्त होता है, उसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो योग अभ्यास करने से प्रज्ञा बुद्धि का उदय होता है और प्रज्ञा बुद्धि से संस्कार क्षय होता है। योग अभ्यास न करने से प्रज्ञा का नाश होता है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है द्वैत में। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं जो आत्मा में स्थिर है, समभाव में।